गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेश चौधरी। आज का वीडियो रिलेटेड है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ मीन्स मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की गतियां। मीन्स पृथ्वी मूवमेंट करती है। मूवमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या क्या उसकी वजह से होता है, जो मूवमेंट हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उनका असर क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, वो सारी बातें हम इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान जानने जा रहे हैं। वीडियो में हम वही बातें पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, उसकी दो प्रकार की गतियां हैं। एक मूवमेंट, एक मोशन को कहा जाता है रोटेशन, एंड द अदर इज रिवोल्यूशन। दूसरी गति रिवोल्यूशन है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन पृथ्वी की वो गति है जब ये अपने ही एक्सिस पे घूमती है, दैट इज नोन एज रोटेशन। एंड द सेकेंड मोशन इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में अर्थ जो है वो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ, एक निश्चित ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है। इसे रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इन दोनों मोशंस को हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो रोटेशन है परिभ्रमण और रिवोल्यूशन है परिक्रमण। याद करने का तरीका ये है, परिक्रमण मीन्स परिक्रमा लगाना। हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं, देवी देवताओं के चक्कर लगाते हैं, वो रिवोल्यूशन है। और जब जैसे हमारा फैन जो है, पंखा जो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे रखते हुए घूमता है, उस गति को हम कहते हैं परिभ्रमण गति। तो ये दो प्रकार की गतियां हैं, दो प्रकार के मोशंस हैं अर्थ के। अब हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान ले। रोटेशन, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये अर्थ की वह गति है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मूव करती है। एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, कक्ष अक्ष है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। रियल में तो कोई लाइन ऐसी खींची हुई नहीं है, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसके हिसाब से वो अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 66.5 degrees tilted है। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। अगर हम ग्लोब को देखें और ग्लोब पे एक तरफ सन का पोजीशन देखते हैं, तो अर्थ की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसका आधा हिस्सा जो है वो सनलाइट को फेस कर रहा होता है, जबकि रिमेनिंग जो हाफ है, बाकी का आधा हिस्सा होता है, वो सनलाइट को फेस नहीं करता, तो वहां पर नाइट होती है। तो ये जो एक सर्कल फॉर्म होता है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। The earth receives light from the sun. The shape of the earth is spherical. Only half of it gets light from the sun at a time। अर्थ का जो है वो सनलाइट रिसीव करती है। अर्थ एक स्पेरिकल गोला है, तो यहाँ इसका मीन ये होता है कि अर्थ का आधा हिस्सा जो है, हाफ पोर्शन ही सनलाइट को फेस करता है, जबकि आधा हिस्सा नहीं कर पाता है, वो अंधेरे में रहता है। तो जो हिस्सा, जो पार्ट, जो पोर्शन सनलाइट को फेस करता है, वहां पर डे होता है, और जहां पर डार्कनेस होती है, जो सनलाइट के अपोजिट होता है, वहां पर नाइट होती है। Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. It is known as Earth Day। अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। 24 आवर्स लगभग क्यों? बिकॉज एग्जैक्ट टाइम जो लगता है वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड्स। मीन्स आई कैन रिपीट इट इन इंग्लिश, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। हिंदी में रिपीट करूं तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय एक रोटेशन को कंप्लीट करने में लगता है। इसको एक अर्थ डे के रूप में माना जाता है। दिस रोटेशन इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो रोटेशन है वो पृथ्वी का डेली मोशन भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जो सेकंड जो मोशन ऑफ द अर्थ है, रिवोल्यूशन, उसके बारे में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ जो है सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में जो राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है, उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है।
अर्थ टेक्स 365 1/4 days to revolve around the sun. अर्थ को, पृथ्वी को सूर्य का एक रिवोल्यूशन करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है, टाइम लगता है। अर्थात 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। Every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. एक और जो बात हम जो यहाँ करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने देखा हैंस कि अर्थ को एक रिवोल्यूशन में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है, जो कि कैलेंडर की कैलकुलेशन के हिसाब से काफी टिपिकल हो सकता है। इसलिए कैलेंडर के कैलकुलेशन से में 6 घंटे को अलग हटा दिया जाता है और 365 दिन की गणना करते हुए फरवरी 28 डेज का हो जाता है और बाकी मंथ जो है 30 और 31 डेज के रहते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे का टाइम है उसको हम जो है हर साल 6 घंटे, तो 4 साल में 6 और 6 ऐसे करते हुए 24 घंटे कंप्लीट करते हुए फोर्थ ईयर में, प्रत्येक फोर्थ ईयर में फरवरी को जो है 28 की बजाय 29 डेज का बना लेते हैं। ऐसे जो ईयर है उसको, जिस ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में, उसे लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, जो हम पहले भी देख चुके हैं वीडियोज में। सन चेंज, सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब ये जो सन अर्थ के जो दो मूवमेंट्स हैं, दो मोशंस हैं, एक रोटेशन है और दूसरा रिवोल्यूशन है, इनकी वजह से अर्थ के ऊपर कुछ स्पेशल परिघटनाएं भी, इंसिडेंट्स भी होती है। वो ये है कि रोटेशन की वजह से सन अर्थ के ऊपर डे और नाइट फॉर्म होते हैं, जैसा हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एक रोटेशन की वजह से सन का जो हाफ पोर्शन है वो हाफ पोर्शन सनलाइट को फेस करता है, जबकि रिमेनिंग हाफ जो है वो सनलाइट से दूर होता है, इसलिए वहां पर नाइट होती है। तो ये डे और नाइट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड जो मोशन है रिवोल्यूशन, उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, अर्थ के ऊपर सीजन्स चेंज होते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ रिवोल्यूशन कर रही होती है सन के चारों ओर, तो उसकी पोजीशन में चेंज होता है और इसी की वजह से सनलाइट का इफेक्ट चेंज होता है और सीजन्स फॉर्म होते हैं, सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator and the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. और भी कुछ परिघटनाएं होती हैं, और भी कुछ इवेंट्स होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं अर्थ पे रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से। 21st मार्च एवरी ईयर और 23rd सितंबर, ये दो ऐसे डेज होते हैं जिस दिन सनलाइट की जो है, सनरेज जो है इक्वेटर पे स्ट्रेट होती हैं और इसकी वजह से पूरी अर्थ पे, कंप्लीट अर्थ पे डेज और नाइट्स की जो ड्यूरेशन है, अर्थात दिन और रात की जो अवधि होती है वो एक समान होती है और इसे इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इक्विनॉक्स। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer, hence these areas are hot. तो जो बाकी के जो दिन होते हैं उनमें जैसे 21 जून को सनलाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्ट्रेट होती है, इसलिए वहां पर हॉट डे होता है, टेम्परेचर्स हाई होते हैं। एरियाज जो पोल्स के नियर है वहां पर सनलाइट बहुत कम होती है, स्लेंटिंग होती है, इसलिए उसकी वजह से वहां पर क्लाइमेट जो है वो कोल्ड रहता है। अब दो और परिघटनाएं हैं जिसे समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। ये भी एक पृथ्वी की स्पेशल परिघटनाएं हैं, कुछ खास घटनाएं हैं। तो होता क्या चीज है समर सोलिस्टिस? सबसे पहले हम बात करें समर सोलिस्टिस की। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो सनलाइट को फेस कर रहा होता है और सोलर रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इस पे सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, इसलिए यहाँ पर 21 जून को डे सबसे लॉन्गेस्ट होता है और नाइट सबसे शॉर्टेस्ट होती है और इसी टाइम पे
सदर्न हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पर विंटर सीजन होता है और जो डे है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है और नाइट सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और इस परिघटना को समर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। पोल्स की बात करें तो समर सोलिस्टिस के टाइम अर्थात 21 जून को नॉर्थ पोल के ऊपर अगले 6 मंथ्स के लिए पोलर डे होता है, अर्थात अगले 6 महीने यहाँ पर डे रहेगा, क्योंकि सन का जो अपरेंट मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर डे रहता है, रोशनी रहती है, तो ये पोलर डे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, अर्थात ये हाफ पोर्शन सनलाइट को फेस कर रहा है, तो ये डे वाला पोर्शन है, और ये जो हाफ पोर्शन जो सनलाइट के अपोजिट है ये आपका नाइट वाला पोर्शन है, अर्थात एट द सेम टाइम अर्थ का आधा हिस्सा जो है वो डे होता है और आधा हिस्सा नाइट होता है, एंड दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पोलर डे, जब यहाँ पोलर डे है इस समर सोलिस्टिस के टाइम पर, यहाँ नॉर्थ पोल पे पोलर डे है, जबकि वही उस एट द सेम टाइम साउथ पोल पे पोलर नाइट है। When there is summer in the northern hemisphere, southern hemisphere enjoys winter season. सीधी सी बात है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है तो एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है, और इसका उल्टा भी ठीक है कि जब सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। In the northern hemisphere, the shortest day and the longest night occur on 22nd December. अभी हम बात कर रहे थे 21 जून की, तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट थी। अब जो दूसरी घटना है, परिघटना, जिसे हम विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं, वो अकर होती है 22 दिसंबर, मींस ऑन दिस डे, इस दिन पर सदर्न हेमिस्फेयर में जो है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसी समय जो है शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ये विंटर सोलिस्टिस है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन सन का जो अपरेंट मूवमेंट है वो इस साइड में हो चुका है, और ये वाला पोर्शन जो है बैक साइड में या ऑफ साइड में आ चुका है। तो सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि अब साउथ पोल जो है वो डे फेस कर रहा है, तो यहाँ साउथ पोल पोलर डे है जो कि 6 मंथ तक रहने वाला है, और नॉर्थ पोल पे पोलर नाइट हो जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन अर्थात सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो लाइट फेस कर रहा होता है, वहां पर जो है विंटर सीजन, समर सीजन चल रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम बात कर ही चुके हैं कि अर्थ और ये इक्वल डेज और नाइट्स इक्वल होती हैं, और इसे हम जो है इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है, इसीलिए इसे, और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, इसीलिए इनको ऑटमनल इक्विनॉक्स मींस 23 सितंबर को जो है क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटमनल इक्विनॉक्स है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, वर्नल इक्विनॉक्स है। ठीक है, ये आप इस डायग्राम की हेल्प से जान सकते हैं कि ये सन है और ये 4 स्थितियां यहाँ पर दी हुई है, ये बताना चाह रहे हैं ये विंटर सोलिस्टिस का टाइम है, ये ऑटमनल इक्विनॉक्स है, इक्वेटर पे सीधा है, यहाँ पर भी इक्वेटर पे सीधा होता है, यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है, और यहाँ पर स्ट्रेट जो मूवमेंट सनरेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है। तो ये 4 अलग अलग परिस्थितियां दी गई है, ऑटमनल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं, ये समर सोलिस्टिस है, और ये विंटर सोलिस्टिस है। तो 4 अलग अलग परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं। सन की जो मूवमेंट होता है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो सन का अपरेंट मूवमेंट होता है, तो इसमें 4 स्थितियां पृथ्वी पर बनती है। ये दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें डेज और नाइट्स इक्वल है, बिकॉज सन का जो अपरेंट मूवमेंट है वो इक्वेटर पे, सनरेज जो है वो इक्वेटर भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं। ये समर सोलिस्टिस है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन का मूवमेंट होता है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, तो इस समय यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट डेज और शॉर्टेस्ट नाइट्स होती हैं, ये समर सोलिस्टिस है।
और ये जो मूवमेंट है इसमें ये हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है और सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है। सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है, स्ट्रेट जो सनरेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हैं। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है, अर्थात वहां पर डेज शॉर्टर, नाइट्स लॉन्गर होती हैं, और इसका वाइस वर्सा सदर्न हेमिस्फेयर में होता है। On 21st March, it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. ये चेंज हो जाता है। 23rd सितंबर को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है। और 23rd मार्च को ये रिवर्स हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है। डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन व्हाइल चेंजेस इन सीजन अकर ड्यू टू रिवोल्यूशन। ये हम देख चुके हैं कि रोटेशन की वजह से तो डेज और नाइट्स बनते हैं और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ये बात थी, जानकारी थी जो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ है, मोशंस ऑफ द अर्थ है, उनके बारे में। आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, उनका हमेशा स्वागत है। इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं चैप्टर के, वो एक अलग से वीडियो जो है वो चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।